ने तो कहा था तुम्हारे साथ आने के लिए। अब राधा बुलाए और कृष्ण ना, असंभव है। पाने को ही प्रेम करे, तो क्या तुम सच में मेरे कहने मात्र से मेरे पीछे आ गए कृष्ण? तुमने कहा तुम्हारे साथ आने के लिए, आगे। तुम्हें मेरी बातों को इतनी गंभीरता से लेने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रकार अपना जीवन संकट में डालकर तुमने ठीक नहीं किया कृष्ण। तुम्हें मेरे जीवन की चिंता है, परंतु मेरा जीवन तो तुम हो रहे थे। अंततः कृष्ण तुम आ ही गए अपनी मृत्यु के मुख में। कृष्ण, मुझे घुटन हो रही है, मेरी सांस रुक रही है कृष्ण। चलो, भला हो इस अगासुर का। मुंह तो खुला, बस अब खुला रहना चाहिए। मुझे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? मुझे इस कृष्ण को लेकर इसी समय मथुरा की ओर प्रस्थान करना होगा। रुको रुको, मुखिया जी को होश आ गया। तुम सब यहाँ? क्या हुआ था वहाँ जो हुआ मुखिया जी, यहाँ अनर्थ हो गया। आपका जीवन बचाने के लिए राधा आगासुर के पास अपना बलिदान देने गई। मेरे प्राण बचाने के लिए वो के मुंह में राधा। इसके मुख से बाहर निकलने का कोई तो मार्ग होगा। कृष्ण के प्राण मेरे कारण संकट में आए हैं। कैसे भी करके कृष्ण को यहाँ से सुरक्षित निकालना होगा मुझे। भय से मुक्ति का पहला कदम यही है। भय आपको अपनी सुरक्षा छोड़ औरों की सुरक्षा के विषय में आपका ध्यान केंद्रित करती है। कृष्ण, इस सर्प का मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है। तुम बाहर कूद जाओ और अपने प्राण बचाओ। तुम क्यों नहीं कूद जाते? ये तर्क वितर्क का समय नहीं है कृष्ण। यदि मैं बाहर गई तो ये अगासुर पुनः बरसाने पर आक्रमण कर देगा। मुझे यहीं रहना होगा। तुम जाओ। कैसी बातें कर रही है राधा? यदि मुझे अपने प्राणों का इतना ही मोह होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? कृष्ण, ये कोई खेल नहीं है। ठिठोली सोच रही है तुम्हें? नहीं राधा, ठिठोली नहीं, सब शुद्ध सत्य बता। राधा, यही वो पल है जिसकी प्रतीक्षा मैं कब से कर रहा हूं। एक बार आराम से विचार कर, क्या था वो सब जो हम दोनों के मध्य में घटता है।
स्मरण करो। जो मैं दिखता हूँ वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ उसके लिए देखने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, वो बगुला मेरे ही संकेत पर यहाँ पे आया था, ताकि जब मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर इस बंजर को हरा करूं तो किसी को अंश मात्र अनुमान भी ना हो कि ये मैंने किया है। जब मैं तुम्हें पालूंगा तो बरसाना स्वयं मेरे अधीन हो जाएगा। जब तक अपने हृदय पर छाए भय के बादलों को तुम नहीं हटाओगे, तब तक न कृष्ण समझ में आएगा न उसकी लीला। भय से भागने से मुक्ति नहीं मिलेगी राधा, भय को भगाने के लिए उसका सामना करना पड़ता है। तो इसका अर्थ ये है कि मैं ना रहूं तो तुम्हें भय से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, तुम ही मेरे भय का कारण हो। तो तुम मुझे अपने भय पर विजय प्राप्त करवाना चाहते थे, और मैं तुम्हें ही अपना भय समझ बैठी। भय के बादल हटने के पश्चात चेतना की सूर्य की किरणें कितनी स्पष्ट दिखती हैं। निडरता के प्रकाश में सब कुछ कितना स्पष्ट दिखता है ना राधा। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूं। और वो प्रेमिका वाली बात? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, तो वो सब भी झूठ था ताकि तुम मुझे मेरे भय को चरम तक ले जा सको। इसका अर्थ बरसाना पाना, मुझ पर अधिकार जताना, ये सब तुम्हारा लक्ष्य कभी था ही नहीं। लक्ष्य पाया कहाँ जाता है राधा, लक्ष्य तो जिया जाता है। मैं कभी तुम पर अधिकार करना नहीं चाहता, कभी तुम्हें प्राप्त करना नहीं चाहता। क्योंकि प्रेम भी लक्ष्य की ही भांति पाया नहीं, जिया जाता है। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। और तुम मेरे लिए पूजा हो रहा था, मेरी आराधना। तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तो तुम्हारा उद्देश्य मात्र मुझे मेरे भय से मुक्त कराना था। और मैं समझी कि क्या हुआ काकी? आप रो क्यों रही हैं काकी? राधा कहाँ है? और कान्हा? कान्हा कहाँ है मुझे नहीं पता बलराम, परंतु राधा अपने बाबा को बचाने के लिए उस असुर के पास गई है।
मत रोको, परंतु वो मेरी बेटी हम सबको बचाने के लिए अपनी बलि देने गई है। तुम यहाँ मूक बनकर क्यों खड़े हो हैं? वैसे तो स्वयं को बहुत बड़ा शूर समझते हो तुम, स्वयं को योद्धा कहते हो ना। तो कहाँ गई तुम्हारी शस्त्र विद्या? कहाँ गया तुम्हारे भीतर का योद्धा जो तुमने एक कोमल कन्या को संकट के मुख में जाने दी? मैं उस असुर से लड़ने गया था बलराम, और मैंने राधा को भी रोकने का पूरा प्रयास किया था। वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। काकी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब जाएंगे और राधा को उस असुर के बंधन से मुक्त करवा कर ही लाएंगे। बलराम उचित कह रहे हैं, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, हम सभी जाएंगे, हमारी राधा और मित्र वृषभान को सुरक्षित वापस लाएंगे। बलराम और आप सभी लोग आओ मेरे साथ। मित्र वृषभान, राधा, वृषभान, वृषभान, बलराम, आयन, देखो उस तरफ। मित्र, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं कर पाया। वृषभान, संभालो खुद को, ये समय चिंता का नहीं, संघर्ष का है। हम लड़ेंगे उस असुर के साथ और हमारी राधा को जीवित वापस लाएंगे। किस दिशा में गया है वो असुर? क्योंकि जब तक तुम भय से ऊपर नहीं उठोगे, नारायण भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। कृष्ण, तुमने कहा था कि नारायण बनने के लिए नर को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। यदि अभी तक हम जीवित हैं, तो इसका अर्थ एक ही है, स्वयं नारायण चाहते हैं कि हम अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं प्रयास करें। अद्भुत, यही तो मैं चाहता हूं। हमें किसी प्रकार यहां से निकलने की युक्ति सोचनी होगी। देखा, वैसे मुक्त हुई तो सोच में भगवान जागा। क्या क्या कहा? अब मैं ये कह रहा था कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना है। तुम ही बताओ ना क्या करें। तो तुम्हें तो पता है, मुझे तो सर्पों से भय लगता है। बताओ ना, कुछ तो करते हैं। सोच लिया, हमें एक तेज प्रहार करना होगा। पीड़ा से ये अपना पूरा मुंह खोलेगा और हमें बाहर निकलने का अवसर मिल जाएगा। अच्छा, कैसा अवसर? मैं बड़े भैया जैसा तो नहीं हूँ कि योद्धा हूँ, मेरे पास यहाँ पे तलवार हो, नहीं ना। और मेरे हाथ भी तुम्हारे हाथों की ही बात ही कोमल है राधा। तो कौन सा हथियार है हमारे पास और कैसे करेंगे प्रहार?
हथियार वो जो समय पर काम आए। अपनी बांसुरी दो। बांसुरी? तुम ले लो बांसुरी, किंतु प्रहार मैं नहीं कर पाऊंगा। भयभीत मत हो, प्रहार मैं ही करूंगी। बस इसी क्षण के लिए थी अब तक की ये यात्रा, जो निर्भयता मैं आज तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, वही मेरा मंतव्य था। तुम्हें वो साहस देखना था। साहस मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, जो साहस की डोर थामे वो मनुष्य जीवन की प्रत्येक संकट को पार कर सकता है। ये साहस जो अब से भय का स्थान लेगा। भयो मां अभयम गमय। भय से निर्भय हुई तुम राधा, नष्ट हुई हमारे मिलन की पहली बाधा। राधा कृष्णा की
कृष्ण का अंत निश्चित है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है कृष्ण, अब मेरी बारी है। जिस भय से तुमने मुझे मुक्त करके साहस से परिचित करवाया, उसी साहस के साथ मैं संघर्ष करूंगी। इतनी शीघ्र मैं साहस की डोर नहीं छोड़ूंगी। क्यों अनुभव हो रहा है? मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। इस अग्नि से स्वयं को बचाने के लिए मुझे पाषाण बनना होगा। कम से कम यह असुर कृष्ण को इस पर्वत के रूप में हानि तो नहीं पहुंचा पाएगा। परंतु केवल इस अग्नि से यह असुर नहीं मरेगा, मुझे कुछ और नया उपाय सोचना होगा। राधे, तुमने निर्भय होकर कर्म किया। पहले अगासुर की जीभ पर प्रहार किया और अब इस वन में अग्नि प्रज्वलित करके अगासुर को रोक दिया। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी भय की बाधा हर ली है राधा। मनुष्य शरीर के 7 महत्वपूर्ण चक्रों में से प्रथम चक्र है भय। तुमने इसे पार कर लिया और अब ये चक्र तुम्हारे शरीर में प्रज्वलित हो गया। हे नारायण, कृपा करे प्रभु, इस दुष्ट असुर का संहार करने में मेरी सहायता करें और कृष्ण को बचाइए नारायण। अब सखी की इच्छा तो मेरे लिए आदेश, किंतु इस बार मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी सखी। कृष्ण की बांसुरी में राधा की शक्ति समाहित हो चुकी। अब ये वो अस्त्र बनेगा जिससे अघासुर का संहार होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तुम्हारे अंत का समय आ गया है अघासुर। यदा यदा
हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। अपने जीवंत काल में मैं समझ नहीं पाया कि आप कौन हैं। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे ऋषि अष्टवक्र के श्राप से मुक्त किया। ऋषि अष्टवक्र के मुड़े हुए शरीर का अपमान करने के कारण तुम इस जन्म में मुड़ने वाले सर्प बने। अब तुम्हारे द्वारा ये समस्त संसार देखेगा और सीखेगा। किसी के भी रूप का उपहास करना पाप, और स्वयं के रूप का अहंकार करना उससे भी बड़ा पाप। और जब इस पाप का कर्मफल आएगा तब वो भयावह ही होगा। तुमने अपने पाप का कर्मफल भोग लिया। तुम्हारी मुक्ति हुई अगस्त। कहाँ हो तुम कृष्ण? बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। मुझे ये समझ नहीं आता, बात बात में चीखती क्यों रहती हो तुम राधा? तुम ठीक तो हो? अब जिसकी रक्षा निर्भयी बरसाना कुमारी करे उसे क्या हो सकता है? आज तुम्हारे कारण मैं जीवित हो रहा था। मैं समझी नहीं। तुम और तुम्हारा साहस मेरी प्रेरणा बनी। जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए तुमने मेरी बांसुरी का प्रयोग किया, उस अगासुर की जीभ को घायल किया, उसी प्रकार मैंने भी इस बांसुरी का प्रयोग करके उस पर प्रहार किया। और देखो, मैं तुम्हारे सामने सकुशल खड़ा हूं। एक बात कहूं? कहो। आज पहली बार तुम्हें सकुशल देखकर बहुत प्रसन्न हूं। और पहली बार तुम मेरे लिए प्रसन्न हो, इसलिए मैं सबसे अधिक प्रसन्न हो रहा था। अगासुर, ये भी मारा गया, किंतु ये कैसे संभव है? राधा! कान्हा, मेरे नारायण ने तुम्हारे प्राण बचा लिए। हे नारायण, आपको मेरा शत शत नमन। मेरे नारायण ने सुरक्षित रखा। कान्हा, तो राधा की रक्षा करने के लिए यहां तक आया? हम पर नारायण की असीम कृपा है कृष्ण।
कि राधा के साथ साथ तुम भी सुरक्षित हो। कोई चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बाबा, सब ठीक है। देखो, एक खरोच तक नहीं आई। हाँ बाबा, सब ठीक है। देखो, कोई खरोच तक नहीं आई, कहीं भी नहीं। ये विशाल का दानव, इस सर्प को किसने मारा? इसे तो कृष्ण ने मारा है। झूठ। निमित्त में था, किंतु प्रहार राधा ने किया। उसी से मुझे साहस मिला है। काका, अब घर चलते हैं। देखिए ना, सभी कितने परेशान हैं और सभी को भूख भी लगी होगी। लगी हो ना सभी को भूख? मुझे तो लगी है और कान्हा को भी लगी हो। कान्हा, लगी है ना? ठीक है, आज बरसाना में महाभोग होगा। चलो। इतने शक्तिशाली असुर की ऐसी दुर्दशा कैसे? पता है बाबा, आज तक मैं कृष्ण को गलत समझती आई थी, क्योंकि मेरे मन और आंखों पर भय की पट्टी बंधी थी। किंतु आज उसने एक नहीं, दो असुरों का संहार किया है। एक वो विशाल काय सर्प का और दूसरा मेरे भीतर फैले भय का। कैसे करूंगा मैं ये? कैसे परास्त करूंगा मैं उस कृष्ण को? आयन! शांत हो जाओ आयन। शांत? तुम देख रही हो क्या? वो कृष्ण मेरी राधा के पल पल समीप आता जा रहा है और मैं अपनी राधा से दूर होता जा रहा हूं। नहीं! मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे आगासुर से भी अधिक विशाल और भयानक असुर की आवश्यकता है। मुझे महाराज कंस से बात करनी होगी। उन तक ये समाचार पहुंचाना होगा कि उनका ये असुर भी मारा गया। वैसे काका, राधा व्यर्थ में मेरी प्रशंसा कर रही है। वास्तविक साहस का परिचय तो राधा ने दिया। निर्भय होकर उस विशाल काय अगासुर को रोकने के लिए राधा ने वन में आग लगा दी। तब अपने आसपास आग देखकर भय से अगासुर रुक गया। यदि राधा मुझे साहस न देती
तो कदाचित मैं वहीं ढेर हो जाता। एक बात बताओ कृष्ण, वहां आग मैंने लगाई थी, इसका तुम्हें कैसे पता? उस समय तो तुम उस असुर के मुंह में थे, है ना? फंस गए का। जल की एक बूंद देखकर चतुर व्यक्ति समझ जाता है या तो आसपास कोई जलाशय है या वर्षा हुई है। अब मैं बाहर निकला तो मेरे आसपास मुझे अग्नि दिखी, मैं समझ गया इसी का कारनामा हो, क्योंकि इसके अतिरिक्त वहां पे कोई और था भी नहीं। क्यों राधा? अच्छी बात तो यह है कि अब बरसाना पर कोई संकट नहीं है, सब ठीक, चिंता की कोई बात नहीं। क्यों? चिंता की चिता में जलने से तो तुमने मुझे बचाया है कृष्ण। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपकार किया है तुमने, और वो भी एक नहीं, दो बार। तुमने मेरी लाडली राधा के प्राण बचाए, और मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा कृष्ण। फिर वही बात काका, प्राण तो मेरे बचाए हैं, वो भी आपकी राधा ने। ये कान्हा गंभीर क्यों हो गया? अर्थात अगला अनर्थ घटने वाला है। मुझे महाराज कंस तक आगासुर की मृत्यु का संदेश पहुंचाना होगा। तुम स्वयं जाओगे मथुरा? नहीं, उन्होंने मुझे एक निमित्त दिया था संदेश भेजने के लिए, एक तीर। उन्होंने कहा था कि यदि वो कृष्ण मारा जाए तो इस तीर पर श्वेत रंग का कपड़ा बांधकर इस बाण का संधान करो। परंतु वो कृष्ण, वो अभी तक जीवित है, तो कौन से रंग के वस्त्र बांधोगे इस तीर पर? वस्त्र यदि श्वेत रंग का ना हो तो वो संदेश में छिपा अर्थ स्वयं ही भाप लेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। पीताम्बर, पीताम्बर मुझे प्रिय है। अब पीताम्बर भला बुरा समाचार लेके कैसे जा सकता है? पीताम्बर तो केवल प्रसन्नता का संदेश देता है। अब एक ही तो मामा है, उन्हें प्रसन्न करने का अवसर कैसे छोड़ सकता हूँ?
पूरे मथुरा में उत्सव की घोषणा कर दो। सारी गलियां, बाजार, राजमहल सब सब सजा दो। अयन, उस अयन ने कृष्ण का अंत कर दिया। अक्रूर। जी महाराज। जरा मेरे इस जीत के नायक को तो बुलाओ। हम स्वयं उसे बधाई देंगे। उसकी इस उपलब्धि पर हम उसे पुरस्कार देंगे। बुलाओ उसे, करो उत्सव। वैसे एक बात तो है मामाश्री, आपकी मुस्कान बड़ी मोहक है। कदाचित ये मुस्कान किसी शुभ प्रसंग के कारण होती है। मुझे मालूम। वाह कान्हा, आज तो तुम्हारी बांसुरी का स्वर बड़ा मीठा सुनाई दे रहा है। और हो भी क्यों ना, राधा और अपने मध्य की पहली बाधा जो पार कर ली है तुम। क्यों? राधा को भय से अभय की ओर जो ले गए हो। अंततः राधा भय मुक्त हुई। क्या हुआ राधा, अचानक से इतनी व्याकुल क्यों हो गई? आज तक कृष्ण की बांसुरी की धुन मुझे विचलित करती आई है, किंतु आज जब उसकी बांसुरी की धुन मुझे मिठास से प्रतीत हो रही है, तो उसने बांसुरी बजाना ही बंद कर दिया। मोहित करने लगी है मुझे उसकी बांसुरी की धुन। राधा, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार फिर उस कृष्ण ने अपनी माया से उस असुर को पराजित कर दिया हो। देखो, तुम उसकी बातों में मत आना राधा। नहीं विशाखा, कृष्ण मायावी नहीं है। उसने तो मुझसे मेरे भाई को दूर किया। ऐसा मनुष्य भला मायावी कैसे हो सकता है? तो तुमने धन्यवाद दिया उसे? अगर कोई हमारा भला करता है तो उसे धन्यवाद देना तो बनता है। ये सही है। कृष्ण को धन्यवाद बोलने के बहाने से उसे देख भी लूंगी और उससे पूछ भी लूंगी कि उसने अचानक बांसुरी बजाना क्यों बंद कर दिया। बांसुरी और राधा में कितनी समानता है लता। बांसुरी के 7 चक्र, उनसे जुड़ा एक एक सुर। राधा के भी 7 चक्र, उनसे जुड़ी एक एक बाधा। अभी तो केवल प्रथम चरण पूर्ण हुआ है। भय का अंत तो हो गया दाऊ, किंतु अब उससे भी अधिक गहरी बुराई राधा के भीतर से निकालनी है। अत्यंत कठिन अध्याय आरंभ होने वाला है था।
विचित्र बात है कान्हा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राधा तुम्हारी ओर आ रही है और तुम किसी और ही दिशा में बात कर रहे हो। जो गया वो भय था दाऊ, किंतु जो आ रहा है वो राधा नहीं, उसकी दूसरी बाधा मोह। मोह जो इस संसार से हमें बांधे रखता है। मोह जो केवल पाना चाहता है, बांधता है। दाऊ, प्रेम का दूसरा अर्थ ही मुक्ति है। यदि राधा को अपने कृष्ण से शुद्ध प्रेम करना है तो उसे अपनी प्रेम की, अपने कृष्ण की ओर अगला कदम बढ़ाना ही होगा, जिसे बढ़ाने के लिए उसे अपने मन पर बंधी मोह की बेड़ियों को तोड़ना होगा। जग की इस मोह को त्यागना होगा। प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। क्या हुआ राधा? इतनी शीघ्रता में भागी भागी कहां जा रही? कृष्ण से मिलने, उससे मित्रता करने। क्या क्या कहा तुम? कृष्ण से मित्रता करना? हाँ, उससे क्षमा मांगनी है। उसे गलत समझाना मैंने, और उसे धन्यवाद भी देना है। किस बात का धन्यवाद करने? बताती हूँ। देखो, कृष्ण ने कितनी बार मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरे हृदय में भरे भय का अंत किया, अगासुर का सामना करने में मेरा साथ दिया। और एक बात ये भी है, भले ही मुझे कृष्ण की कोई बात समझ में नहीं आती, किंतु कृष्ण मुझे भली भांति समझता है। अब मैं समझ गई हूँ कि वो वैसा नहीं है जैसा हम उसके विषय में सोचते थे। वो भिन्न है और बहुत ही अच्छा है। कृष्ण मायावी नहीं है, वो मोहन है, वो मोहन है, वो मोहन है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ आया। क्या कर रहे हो आयन? मेरा हाथ छोड़ो। नहीं राधा, तुम उस कृष्ण से मिलने कहीं नहीं जाओगे। मेरा हाथ छोड़ो आयन। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो आयन। मैं जानती हूँ कि कृष्ण तुम्हें नहीं भाता, किंतु ये तुम्हारी धारणा है उसके प्रति, मेरी नहीं। और यदि मैं कृष्ण से मिलना चाहती हूँ तो तुम्हें मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं। तुम कृष्ण से मित्रता नहीं करना चाहते, ये तुम्हारा निर्णय है। अपनी इच्छा या अपना निर्णय तुम मुझ पर नहीं थोप सकते।
उस ओर। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। सुनो, कृष्ण कहाँ है? यहीं तो बैठा। अरे यहीं तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। कदाचित वहां होगा। सुनो, तुमने कृष्ण को कहीं देखा? सुनो, आप लोगों ने कृष्ण को देखा? न जाने कहाँ चला गया ये कृष्ण। सारे वृंदावन में खोज लिया। मैं भी ना, घर पे तो देखा ही नहीं। अवश्य ही घर पे होगा। काकी, अरे दादा, आओ ना। काकी, वो। अरे क्या काकी काकी, कुछ आगे भी तो बोलो। ये लो यशोदा, माखन कान्हा ने मंगवाया था, उसको दे देना। मैं थोड़ा रसोई संभाल के। अरे दीदी, मैं दही बिलो रही हूँ ना, आप दे आओ ना। चूल्हे पे साग चढ़ा है, जल जाएगा, मैं देख के आती हूँ। दीदी तो सुनो, आई आई अभी आई। काकी, मैं हूं ना, आप चिंता ना करिए, मैं कृष्ण को माखन दे आती हूँ। राधा, सब कुशल तो है ना? हाँ काकी, क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ है ना? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है राधा। कभी तो तुम उसे फूटी आंख नहीं देखना चाहती हो, अब स्वयं मुझसे जाके माखन देना चाहती हो। झगड़ा हुआ है ना? नहीं नहीं काकी, मेरे और कृष्ण के मध्य झगड़ा तो समाप्त हो चुका है। मैं तो उसे धन्यवाद देने आई हूँ और उससे मित्रता करने भी। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। अवश्य तुम दोनों के मध्य झगड़ा हुआ है और अब तुम उसे सताने। हाय दैया, कहीं फिर से काली शक्तियों ने तुम्हें। ओहो काकी, आप भी ना कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो। मैं आपको आरंभ से सब विस्तार से बताती हूँ। आइए आइए भी। ये तुमने ठीक नहीं किया राधा, उस कृष्ण से मित्रता। क्या हंस क्यों रहे हो? वो तुम्हें जो प्रयास करते देखा ना, तो उसके बाद हंसी रुकी ही नहीं। मेरी छोड़ो, तुम वहां पेड़ पे क्या कर रहे हो? स्वादिष्ट अमरूद खा रहा हूँ। अमरूद? आम के पेड़ पे? घर से लाया हूँ। जब घर से लाया अमरूद ही खाना था तो यहाँ आम के पेड़ पर चढ़ने की आवश्यकता क्या थी? वो क्या है ना, है आम के पेड़ की ऊंचाई से आम को खास और खास को आम बनते हुए देखने का आनंद ही अलग है। अच्छा रुको, ये लो, ये
आम खाओ, लो। अरे ले लो। क्या है ना, अब तुम भी इन्हीं के परिवार के सदस्य हो ना, अर्थात आम हो चुके हो ना। हाँ हाँ काकी, वो कृष्ण ही है जिसने मुझे पग पग पर संभाला, मेरे सबसे बड़े विकार से मुक्त किया, मुझे भय मुक्त किया। अब उसे धन्यवाद देना तो आवश्यक है ना। मैं अभी कृष्ण से मिलके आती हूँ। मैया मेरा माखन। ओ कान्हा, ओ कृष्णा, जाने मुझको ये क्या हो गया, कुछ भी